चुनाव के मौके पे कुछ जानकारियां जनता में होनी बहुत जरूरी होती है। बोलने दो, गला बैठा हुआ है, फिर चीखना पड़ेगा मुझे। थोड़ा शांत हो जाओ। तो इस चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी मेरे बड़े भाई राहुल गांधी जी हैं। आपने सुना होगा उनके बारे में। वो सोनिया जी के बेटे हैं, मेरी तरह मैं बेटी हूँ। सोनिया जी आपकी सांसद रही हैं 20 सालों से। यहाँ रायबरेली में जितने बड़े बड़े काम हुए सब ज्यादातर सोनिया जी के कार्यकाल में हुए। यहाँ रेल कोच फैक्ट्री खुली लालगंज में, एनटीपीसी, सेल, ये सब चीजें, एम्स का बड़ा अस्पताल, ये सब चीजें सोनिया जी लाई। बड़ी बड़ी सड़कें जो रायबरेली को देश भर से जोड़ती हैं, ये सब भी वही लाई रायबरेली में। तो ये सब इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस पार्टी की हमारी जो विचारधारा है, जो राजनीतिक हमारी सभ्यता है, वो यही है कि हमें काम करके दिखाना है और हम अपना वोट अपने काम के आधार पर ही मांगेंगे। अगर आप काम से संतुष्ट हैं तो आप हमारा समर्थन करेंगे। अगर आप काम से संतुष्ट नहीं हैं तो फिर हम आपकी बातें सुनकर, आपकी समस्याओं को समझकर अपना काम और दुरुस्त करेंगे। यही हमारी हमेशा सभ्यता रही है। यही इंदिरा जी की सभ्यता थी, उन्होंने हमें सिखाई। उन्होंने हमेशा दिन रात एक करके आपके लिए काम किया। आपके घरों में आती थी, प्रधानमंत्री थी, फिर भी पैदल चल के आपके घरों में आती थी, झुककर आपकी बातों को सुनती थी। आप कभी कभी डांट भी देते कि बहन जी हमारे लिए ये काम नहीं हुआ, तो उस काम को करके फिर पूरा करके आपको देते। तो ये एक सभ्यता आप ही की सभ्यता है जो आपने हम सबको सिखाई। यहाँ की जनता हमेशा जागरूक रही। आजादी के आंदोलन से पहले से यहाँ के किसान आंदोलन करते थे ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ। तो ये जागरूकता, ये राजनीतिक चेतना हमेशा आप में रही है। तो आज आपको ये समझने की जरूरत है कि देश में परिस्थितियां क्या बनी हैं। मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं। महंगाई इतनी हो गई है कि आप जब दुकान जाती हैं कुछ खरीदने के लिए तो पूरा सामान लेके वापस नहीं आती, आधी चीजें छोड़ देती हैं। आज आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो घबराहट होती है कि इलाज कैसे कराएंगे। बच्चे की शिक्षा करनी पड़ती है, फीस भरने के लिए घबराहट होती है। आपको नई वर्दी खरीदनी है तो सोचते हैं कि चलो थोड़ी देर में खरीद लेंगे। अब लगा दिया है सरकार ने, जीएसटी की वजह से सारे सामान महंगे हो गए हैं। ऊपर से पेट्रोल डीजल महंगा है, ऊपर से आपको उपज का सही दाम नहीं मिलता, आपका नुकसान होता है तो भुगतान नहीं मिलता। तो तमाम मुश्किलें हैं जिनका आप सामना कर रहे हैं। इसी तरह से नौजवान को आप शिक्षित करते हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं और बच्चा रोजगार नहीं पाता। 27-28 साल का हो जाता है, कोई भर्ती की परीक्षा भी दी हो, फिर भी कमाई पूरी नहीं, फिर भी रोजगार नहीं मिलता। तो पूरे देश भर में जो गरीब जनता है, जो किसान है, जो नौजवान है, जो मेरी बहनें हैं, जो मजदूर हैं, सबका जीवन और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। आपके लिए कोई ऐसी नीति नहीं लाए मोदी जी जिससे आपको राहत मिले, आपके जीवन में तरक्की आए। आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। 45 सालों में इतनी बेरोजगारी नहीं रही जितनी आज है। 70 करोड़ लोग बेरोजगार हैं आज। और जैसे मैंने कहा आप पढ़ाएंगे लिखाएंगे भी, शिक्षित भी होगा बच्चा, तो भी कोई गारंटी नहीं है कि रोजगार मिलेगा। तो एक तरफ आपकी ये परिस्थितियां हैं, दूसरी तरफ देश के खरबपतियों को देखिए। 22 ऐसे खरबपति हैं जिनके पास इतनी संपत्ति है कि देश की आधी जनता से ज्यादा संपत्ति है। तो समझिए कि मोदी जी ने इन 22 लोगों को मजबूत बनाने के लिए देश की सारी संपत्ति लगभग इनको दे रखी है। देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, देश का सारा कोयला, सारे खदान, देश की बिजली,
देश का पावर सारा इनको दे रखा है, सारा इनको दे रखा है। ऊपर से 16 लाख करोड़ का कर्ज इनका माफ कर दिया। यहाँ उत्तर प्रदेश का किसान मेहनत करता है, कर्ज जब उठाता है, जब बेटी की शादी करनी पड़ती हो या किसी नौजवान को शिक्षित करना हो या फिर खेतों के लिए उपज के लिए सही दाम नहीं मिला, भुगतान नहीं मिला, तो फिर से उपज उगानी है तो आप फिर से आप कर्ज लेते हैं। यहाँ के किसान 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए चुका नहीं पाते, इसलिए आत्महत्या कर देते हैं। और मोदी जी की सरकार में किसानों के लिए 1 पैसे की राहत नहीं है। बड़े बड़े खरबपतियों को 16 लाख करोड़ रुपए कर्ज माफ कर रहे हैं और किसानों का 1 रुपया माफ नहीं करते। तो परिस्थितियां ये हैं कि देश का गरीब, देश का मिडिल क्लास संकट में है और गरीब होता चला जा रहा है और देश का खरबपति और अमीर हो रहा है। प्रधानमंत्री चुनाव के समय आपके सामने आते हैं तो एक बार ये शब्द महंगाई, बेरोजगारी इनके मुंह से नहीं निकलते, एक बार नहीं निकलते। ये आपके बीच आते हैं तो आपका ध्यान भटकाते हैं, अलग अलग बातें करते हैं। आजकल ये कहने लगे हैं कि कांग्रेस पार्टी धर्म विरोधी पार्टी है, कि कांग्रेस पार्टी आपके गांव, आपके भैंस चुराएगी, आपके गहने चुराएगी, आपके घरों में घुसकर एक्सरे मशीन से आपके मंगलसूत्र ले जाएगी। अब आप सोचिए, 55 सालों से कांग्रेस पार्टी का राज रहा, किसी ने आपका कुछ चुराया? कोई आपके घरों में आकर आपकी भैंस चुराने की किसी ने कोशिश भी की? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 10 साल चल गए इनके जुमले, अब की बार इनके जुमले नहीं चलेंगे। इन्होंने जो जो बात आपको कही उसको नकारा। आपको कहा कि 15 लाख रुपए आपके खातों में डालेंगे, आपको कहा कि आपको 2 करोड़ रोजगार देंगे, आपको कहा कि किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं किया। आज किसान की आमदनी आधी भी नहीं होगी जितनी पहले होती थी, खेती से रोजगार भी नहीं बन रहे हैं। तो इन्होंने जो जो कहा उसको चुनाव के बाद नकारा। और आजकल तो ये स्थिति आ गई हो गई है कि इन्होंने कल कुछ बात बोली तो अगले दिन इसका खंडन कर दिया। अब इतने समय से ये चुनाव को हिंदू मुसलमान करने का प्रयास कर रहे हैं। चुनाव आता है तो ये बातें शुरू हो जाती हैं। होती हैं कि नहीं? इनके सारे नेता यही कहते हैं। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी अपने नामांकन के लिए आए और उन्होंने एक पत्रकार से कहा कि मैंने तो ऐसी बात कभी करी नहीं, मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ, अगर मैं ऐसी बात करूंगा तो मैं प्रधानमंत्री पद के योग्य ही नहीं हूँ। खुद कह रहे हैं, खुद ऐसी बात कहते हैं। जितना प्रचार इन्होंने 3-4 महीनों से किया उसका सारा खंडन खुद कर रहे हैं। अगले दिन जाते हैं महाराष्ट्र प्रचार करने के लिए, अगले दिन फिर वही प्रचार जिसका पहले दिन बीच में खंडन किया हुआ है। तो एक दिन कुछ कहेंगे, अगले दिन खंडन करेंगे उसका, फिर कुछ नया कहेंगे, फिर उसका खंडन कर देंगे। तो उनकी बातों में वजन नहीं रहा है भाई और बहनों, उनकी बातों पर अब कोई विश्वास कर ही नहीं रहा है। अब जनता के सामने आप 2 चुनाव लड़ लिए, आपने चुनाव में वादा किया, चुनाव के बाद आपके खुद गृह मंत्री कहते कि वो तो जुमला था। आपने चुनाव में प्रचार किया, आप खुद उस प्रचार का खंडन कर रहे हैं। तो अब जनता समझ रही है कि आप हल्के हो गए हैं, कि आप जनता के बीच आते नहीं हैं, कट चुके हैं जनता से। जब दिखते हैं बड़े बड़े मंचों पे दिखते हैं, जब दिखते हैं तो साफ सुथरे कपड़े, बड़े बड़े सेठों के साथ खड़े हुए हैं, बड़े बड़े नेताओं के साथ, जनता के बीच नहीं दिखते। और यहाँ तो ये रायबरेली है, वो पास में अमेठी है, यहाँ तो आपने बड़े बड़े नेताओं की अच्छी अच्छी आदतें डाली थी। इंदिरा जी पैदल आपके गांव में आती थी, राजीव जी खूब डांट खाते थे अमेठी वासियों से कि आपने कहा था इस सड़क को पक्का करोगे, खड़िंजा लगाया, पक्का नहीं किया, पक्का करो नहीं तो वोट नहीं देंगे भैया।
तो यहाँ की तो जागरूक जनता है, मुझे कुछ समझाने कुछ कहने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं। आपके जीवन में जो हो रहा है वो आप जानते हैं। आपकी तरक्की नहीं हुई है, महंगाई का सामना नहीं कर पा रहे हैं, खेती किसानी से कमाई नहीं हो रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है, ये आपकी सच्चाई है। इसी सच्चाई के आधार पर अपना वोट दो ना। 10 सालों से मोदी जी की सरकार रही है, 10 साल बीत गए, बच्चों की उम्र बीत गई है, जवानी बीत गई है, 27-28 साल के हो गए हैं जो बच्चे 18 साल के थे उस समय, अब तक रोजगार नहीं मिला है। तो आप सोचिए आपको कैसी राजनीति चाहिए। आपको ऐसी राजनीति चाहिए जिसके नेता आपके प्रति जवाबदेही नहीं हो। अब भाजपा के प्रत्याशी को देखिए, कैसे प्रत्याशी लाए हैं। मतलब आपके लिए इतना आदर भी नहीं कि एक ऐसा प्रत्याशी लाए जो आपका आदर करे, जो आपकी सेवा करे। ये तो दिन भर सिर्फ जमीनें हड़प रहे हैं लोगों के, जमीनें हड़पने का काम। प्रधानों को डराने धमकाने का काम, कोटेदारों को धमकी देने का काम, ये इनका काम, ये काम होता है प्रत्याशी का। डरा के वोट लेंगे आपसे। ये हमारी पूरी विचारधारा के विपरीत है, कांग्रेस की पूरी विचारधारा के विपरीत है। कांग्रेस की विचारधारा ये है कि बड़े से बड़ा नेता जानता है नेता बनाने वाले आप हैं, बड़े से बड़ा नेता जानता है कि मंच पे खड़ा करने वाले आप हैं, कि आपके समर्थन के बिना कुछ नहीं है। और ये ऐसे अहंकार के साथ आपके बीच आते हैं, मारपीट करते हैं। ये इनकी हरकतें आप बर्दाश्त मत करो, बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है, हम सब हैं, डरो मत। बल्कि इनको जनता की शक्ति दिखाओ, ये आपकी शक्ति से डरे, ये जो वोट है आपका इससे डरे, समझें कि आप वोट उसको देंगे जो आपके लिए काम करेगा, और जो डराएगा धमकाएगा कोटेदारों को, प्रधानों को, जनता को, उसके लिए कोई जगह नहीं है रायबरेली की राजनीति में। तो ये आपको देखिए, आपको ये बात अच्छी तरह से समझनी पड़ेगी कि जो राजनीतिक दिशा तय करता है लोकतंत्र में वो जनता ही होती है। आप यहां से तय करो, देश भर में संदेश भेजो, हमें सच्चाई की राजनीति वापस चाहिए, हमें वो राजनीति वापस चाहिए जिसका एक एक नेता श्रद्धा से हमारे प्रति आदर दिखाए, हमारे लिए काम करे। राहुल गांधी जी को देखिए, 400 किलोमीटर पैदल चले हैं कन्याकुमारी से कश्मीर, मणिपुर से मुंबई तक चले की यात्रा कर रही हैं, पूरी जगह मुफ्त में घूमती हैं, एक पैसा नहीं देना पड़ता। हमने अपने न्याय पत्र में लिखा है कि अगर देश में हमारी सरकार आएगी तो हम हर गरीब परिवार की सबसे बड़ी महिला को 8,500 रुपए सीधे खाते में डाल के देंगे। इससे परिवार में 1 लाख रुपए सालाना आ जाएंगे। ये हम करना चाहते हैं। हम कह रहे हैं कि आशा, आंगनवाड़ी, मिड डे मील की महिलाओं के लिए हम दुगनी राशि भेजेंगे केंद्र से, ताकि आपका मानदेय बढ़ जाए। हम कह रहे हैं कि सरकारी जो रोजगार है उनमें से आधे रोजगार आपको देंगे, महिलाओं को देंगे। हम कह रहे हैं कि किसान आज खेती से कमा नहीं पा रहा है, कर्ज लेता है, कर्ज में डूब जाता है, आत्महत्या करता है। मोदी जी बड़े बड़े खरबपतियों के कर्ज माफ करते हैं, किसानों के नहीं करते। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आपके कर्ज माफी के लिए हम एक स्थायी आयोग बनाएंगे, जिससे जब जब आपको संकट हो आप उस आयोग में जाकर सुविधा उसकी उठा सकेंगे, ले सकेंगे। इसके अलावा हम कह रहे हैं
कि खेती के हर सामान से हम जीएसटी हटा देंगे, आपके लिए वो सामान सस्ते हो जाएंगे। एक कानून लाएंगे जिसके तहत 30 दिन के अंदर अंदर अगर आपके खेतों का नुकसान हो तो आपको मुआवजा मिलेगा। हमने छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में किसानों के कर्ज माफ करके दिखाया है। आज के दिन, आज नहीं, जब हमारी सरकार थी छत्तीसगढ़ में, अभी 6 महीने से नहीं है, लेकिन जब तक हमारी सरकार थी हमने आवारा पशु की समस्या खत्म कर दी थी। हमने गौशालाओं को मजबूत किया। गौशालाओं में हमने स्वयं सेवा समूह जोड़े, महिलाओं को रोजगार दिया। जो दूध मिलता था उसमें से खोया, पनीर, मिठाई, ये सब चीजें बनाना, उसकी पैकेजिंग सिखाई ताकि महिलाएं उनको बेच पाए। उसके अलावा सरकार ने गोबर खरीदा। जब सरकार ने कहा कि हम गोबर खरीदेंगे, जनता ने पशु रखना शुरू किया क्योंकि उससे आमदनी मिल रही थी। और इस तरह से सारी समस्या हल हो गई। जनता भी खुश थी, जानवर भी खुश था, सरकार भी खुश थी। नौजवानों के लिए हम ये जो 30 लाख सरकारी पद आज मोदी जी की सरकार में खाली हैं, उन 30 लाख पदों को हम भरेंगे। हम कह रहे हैं कि जो स्नातक पास होगा, उसके लिए हम एक स्कीम लाएंगे जिसको हम कहेंगे अप्रेंटिसशिप स्कीम, ताकि जब स्नातक पास होंगे आप तो आपको बड़े सरकारी कारखानों में अप्रेंटिसशिप मिलेगी, जिससे आपके 1 साल में 1 लाख रुपए साल बन जाएंगे। 5,000 करोड़ रुपए का हम फंड लाएंगे ताकि आप जब अपना छोटा कारोबार शुरू करना चाहें, छोटा बिजनेस शुरू कर पाए, तो नौजवानों के लिए हम सुविधा देंगे। पेपर लीक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का कानून लाएंगे। मजदूरों के लिए हम दिहाड़ी को 400 रुपए न्यूनतम कर देंगे। इससे कम दिहाड़ी कोई नहीं दे पाएगा आपको। जैसे गांव में हमने मनरेगा दिया है, वैसे हम शहरी मनरेगा बना के देंगे ताकि शहरों में भी आपको रोजगार की गारंटी मिले। 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा हमने राजस्थान में दिया। मतलब बहनों, जो भी बीमार पड़ जाता था, जितना भी बड़ी बीमारी हो, जितना इलाज हो, चाहे कैंसर का ट्रीटमेंट हो, चाहे हार्ट की ऑपरेशन हो, चाहे ब्रेन की सर्जरी हो, वो सारा हमारी राजस्थान में प्रदेश सरकार दे रही थी। 25 लाख तक सारा का सारा इलाज मुफ्त था। उसी तरह से देश भर में हम ये लागू करना चाहते हैं कि गरीब परिवारों के लिए 25 लाख तक सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं, कुछ भी हो, एक्सरे हो, कुछ भी हो, सारा मुफ्त में हो। तो ये सब हम आपके लिए करना चाहते हैं। तो आप राहुल जी के हाथ मजबूत करेंगे, उनको भारी बहुमत से जिताएंगे। मन बना लिया है? देखिए, इनसे अच्छा सांसद आपको नहीं मिलेगा। माता जी सांसद थी, फिर भी कह रही हूं, सच्चे दिल के हैं, सच बोलने से बिल्कुल डरते नहीं हैं, पीछे नहीं हटेंगे। अगर न्याय की लड़ाई है, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे नहीं हटेंगे। मोदी जी ने खूब कोशिश की, डराने, धमकाने, दबाने की खूब कोशिशें की। बहुत सारे मुकदमे डाल दिए इन पे, जैसे यहाँ आपके प्रत्याशी आप लोगों पे डालते हैं मुकदमे फर्जी, उस तरह से मोदी जी भी कोई कम नहीं है, उन्होंने भी डाले भैया पे। कहाँ गुजरात में डाल दिया, कहीं बिहार में डाला, कहाँ महाराष्ट्र में डाल दिया, ताकि भैया को इधर उधर जाना पड़े कचहरी। गए, फिर भी झुके नहीं। परिवार के हर सदस्य के बारे में अपशब्द बोले। इंदिरा जी जैसी शहीद को देशद्रोही कहा, राजीव जी जैसे शहीद को देशद्रोही कहा, झूठ फैलाए। आपके यहाँ दुरदुरिया में आके इनके कार्यकर्ताओं ने कहा कि भगवान का नाम लो और भाजपा को वोट दो। ये सारे काम इन्होंने किए।
भैया को झुकाने की सारे प्रयास जितने भी हो सकते थे संसद से निकाल दिया, घर से निकाल दिया। एक कमरे में रहते हैं माँ के घर में, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। वो लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे जब तक इस देश की संपत्ति वापस आपके हाथों में नहीं आए, जब तक इस देश का लोकतंत्र फिर से वो मजबूत लोकतंत्र नहीं बने, जब तक इस देश की राजनीति फिर से सच्चाई की राजनीति न हो, तब तक राहुल गांधी आपके लिए लड़ते रहेंगे, हटेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। तो आप भी मन बना लो, भारी बहुमत से जिताओ। एक बार मेरे साथ बोलो, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। और अभी अशोक सिंह जी हमारे पूर्व विधायक जी थे, आप भी आए हुए हैं यहाँ, पहली बार अपनी पत्नी को लेके भी आए हैं। आपका यहाँ बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि आप सब यहाँ आए हमारी मीटिंग में। और आप सबको भी धन्यवाद कि आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना। धन्यवाद, जय हिंद।